बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम और फिरौन का वाक़या। हजरत मूसा और हजरत हारून खुदा के पैगंबर और उसके करीबी बंदे हैं। उनके बुलंद रुतबे और दर्जे को बयान करना हमारे बस से बाहर है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद धीरे धीरे मिस्र में फिर कुफ्र और गुमराही ने सर उठाया और जो भलाइयाँ हजरत यूसुफ के जरिए वहाँ फैली थीं वे दबने लगीं। वहाँ के जालिम बादशाह काबूस ने बनी इसराइल यानी हजरत याकूब की औलाद को अपना गुलाम बना लिया और उनसे कड़ी मेहनत लेता था। बनी इसराइल बड़ी तकलीफ और मुसीबत में पड़े हुए थे। काबूस के मरने के बाद उसका भाई मुल्क का बादशाह हुआ। फिरौन इसका लक़ब था। ये निहायत बदनसीब बादशाह था और तमाम फिरौनियों में सबसे बढ़कर जालिम था। उसका हाल ये था कि बनी इसराइल से कड़ी मेहनतों का काम लेता और कमजोरों और औरतों पर भी खिराज मुकर्रर करता था। उसने अपने इब्तिदाई दौरे हुकूमत में लोगों में बुतपरस्ती को रिवाज दिया और जब उसकी सल्तनत मुहक्कम हो गई तो वह गोया मुल्क पर खुदा बन बैठा। उसका दावा था, मैं हूँ तुम्हारा सबसे बड़ा खुदा। बनी इसराइल से उसने कहा, अगर तुम मेरी बंदगी नहीं करते तो मैं तुम्हें कभी तकलीफों से आज़ाद नहीं कर सकता। यही नहीं बल्कि मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा सजाएं दूंगा। बनी इसराइल ने बुत पूजने और उसको खुदाबंद मानने से इनकार कर दिया और अपने बाप दादा के दीन पर कायम रहने की कोशिश की। फिरौन का गुस्सा बढ़ता ही गया। फिरौन ने जवानों से पहाड़ के पत्थर मंगवाए और हुक्म दिया कि महल तामीर किया जाए। ज़ईफों और कमजोरों पर लाजिम कर दिया कि वह दिन भर मजदूरी करें और सूरज छिपने से पहले मजदूरी की उजरत खजाने में दाखिल करें। इसमें अगर किसी से कोताही होती तो वह उसके गले में तौब डाल देता। इसी तरह वह बनी इसराइल को सताता और बनी इसराइल के लोगों को जलील करता रहा। फिरौन इसी तरह जुल्म के कामों में लगा रहा कि एक दिन उसने ख्वाब देखा कि एक आग शाम के मुल्क की तरफ से पैदा हुई और उसने कप्तियों के तमाम किले और हवेलियां जला दी, यहाँ तक कि शहर और गांव का निशान भी बाकी न रहा। इस ख्वाब ने फिरौन को कंपा दिया। उसने कहानियों और ख्वाबों की ताबीर बताने वालों को बुलाया। उन लोगों ने कहा, इस ख्वाब की ताबीर यह है कि बनी इसराइल में कोई ऐसा शख्स पैदा होगा जो किप्तियों की सल्तनत की बुनियाद उखेड़ कर रख देगा। फिरौन ने जब ये सुना तो उसने हुक्म दे दिया कि बनी इसराइल की औरतों की निगरानी की जाए और उनके यहाँ जो लड़का भी पैदा हो उसे फौरन कत्ल कर दिया जाए कि न रहे बांस न बजे बांसुरी। इस तरह 5 साल तक ये जुल्म होता रहा और बनी इसराइल के हजारों लड़के मौत के घाट उतार दिए गए। इसी दरमियान बनी इसराइल में प्लेग की बीमारी पैदा हुई और बनी इसराइल के हजारों आदमी मर गए। किप्तियों ने फिरौन से जाकर फरियाद की कि बनी इसराइल के हजारों लोग बीमारी से हलाक हो चुके हैं और उनके लड़के कत्ल होते जाते हैं। अगर यही हाल रहा तो उनकी नस्ल खत्म हो जाएगी और हमारी खिदमत कौन करेगा? हम तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। ये सुनकर फिरौन ने अपने हुक्म में तरमीम की कि 1 साल तक के लड़कों को कत्ल किया जाए और 1 साल से ज्यादा उम्र वालों को बाकी रखा जाए। खुदा की मर्जी की हजरत मूसा कत्ल के साल पैदा हुए और हारून की पैदाइश माफी के साल हुई। एक रोज नजूमियों ने फिरौन से कहा कि हमें ऐसा मालूम होता है आज की रात ही वह रात है कि तुम्हारा दुश्मन अपनी माँ के शिकम में आएगा। फिरौन ने हुक्म दिया, बनी इजराइल के तमाम मर्द आज शहर के बाहर जमा हो। बादशाह उनके कसूर माफ करेगा, उन पर बहुत मेहरबानी फरमाएगा। बनी इसराइल बड़ी खुशी से बाहर निकल आए। फिरौन खुद शहर में रहा। इमरान जो फिरौन के बड़े मुकर्रब थे उन्हें अपने साथ रखा और इमरान को महल की निगहबानी का काम सौंपा। रात की तारीकी में शहर की औरतें फिरौन के महल को देखने और उसके गिर्द घूमने फिरने आईं। इत्तिफाक से उन औरतों में इमरान की बीवी भी शामिल थी। इमरान ने अपनी बीवी को अपने पास रखा और हम बिस्तर भी हुए। एक रिवायत है कि जो पैगंबर बाप की पुश्त से जुदा होता है उसका सितारा उसी रात आसमान पर जाहिर होता है। नजूमियों ने जो उस सितारे को देखा तो उस मैदान में जहां बनी इसराइल के लोग जमा थे शोर मचाना शुरू किया। शोर की आवाज फिरौन के कान तक पहुंची और उसके दिल में एक रौब और हैबत तारी हुई। वह महल के दरवाजे पर आया और इमरान से पूछा, ये शोर कैसा है? इमरान ने कहा, मेरा गुमान है कि जो मेहरबानी आपने बनी इसराइल पर की है उससे वे खुश होकर खुशी में शोर मचा रहे हैं।
ये सुनकर फिरौन घर में लौट गया, लेकिन खौफ के मारे उसे नींद न आई। कहते हैं कि जब हजरत मूसा की मां हामिला हुई तो हमल की कोई अलामत जाहिर न हुई, जिसकी वजह से हमल की खबर किसी को न हो सकी और कोई दाई भी उन पर मुकर्रर न हुई। जब हजरत मूसा पैदा हुए तो उनकी वालिदा ने फिरौन के डर से कि कहीं वह बेटे को मरवा न डाले, एक संदूक बनाया और उसमें रुई बिछाए। फिर हजरत मूसा को दूध पिलाकर और उनकी आंखों में सुरमा लगाकर उन्हें इसी संदूक में लिटा दिया और संदूक को दरियाए नील में तैरा दिया। फिरौन की बेटी को कोढ़ की बीमारी थी। सारे तबीब उसका इलाज करके हार गए थे और कहा था कि इसकी तंदुरुस्ती एक जानवर के मुंह के लुआब से होगी जो तुम्हारे जमाने में दरिया से निकलेगा। संदूक दरिया में तैरता रहा और तैरते तैरते वह फिरौन के महल के करीब दरख्तों के दरमियान पहुंच गया। जब संदूक खोला गया तो हैरत की इंतहा न रही कि उसमें एक खूबसूरत बच्चा लेटा हुआ था और अपना अंगूठा चूस रहा था। बच्चे का नाम मूसा रखा गया। मूसा उनकी जबान में पानी और दरख्त को कहते हैं। खुदा ने हजरत मूसा की मोहब्बत फिरौन और उसकी बीबी आसिया के दिल में डाल दी और उसने उसे अपना पालना चाहा। हजरत मूसा की बहन ये सबरी तमाशा देख रही थी। आसिया ने दाइयों को बुलाया कि वह बच्चे को दूध पिलाएं, लेकिन हजरत मूसा किसी का दूध पीने के लिए तैयार न हुए। हजरत मूसा की बहन ने कहा, एक औरत को बुलाती हूँ, शायद यह उसका दूध पी सके। हजरत मूसा की माँ को तलब किया गया। बच्चा रग़बत से दूध पीने लगा। इस तरह हजरत मूसा को उनकी माँ के हवाले कर दिया गया और बच्चे को दूध पिलाने की मजदूरी मुकर्रर कर दी गई और हुक्म दिया गया कि हफ्ते में एक बार वह जरूर उसे शाही महल में लाया करें। जब मूसा 1 साल के हुए तो एक दिन आसिया हजरत मूसा को फिरौन के पास ले गई। फिरौन ने अपनी गोद में बिठाया और प्यार करने लगा। हजरत मूसा ने हाथ बढ़ाकर फिरौन की दाढ़ी पकड़ ली। फिरौन को गुस्सा आया और उसने हुक्म दे दिया कि बच्चे को कत्ल कर दिया जाए। बीवी आसिया ने कहा, ये छोटा बच्चा है, इसकी हरकतों को अक्ल की तराजू में तौलना कहाँ की दानाई है। बच्चे ने जानबूझकर आपके बाल नहीं खींचे हैं। आजमाइश के लिए 2 तश्त लाए गए, एक में याकूत रखा गया और एक में अंगारे। दोनों तश्त बच्चे के आगे रख दिए गए। हजरत मूसा ने अपना हाथ याकूत की तरफ बढ़ाना चाहा, लेकिन जिब्रील अमीन ने उनका हाथ दूसरे तश्त की तरफ फेर दिया। उन्होंने अंगारा हाथ में लेकर मुंह में डाल लिया, जिससे उनकी जबान थोड़ी सी जल गई। फिरौन का गुस्सा ठंडा हो गया और बच्चा फिर दाई के हवाले कर दिया गया। इस तरह शाही महल में हजरत मूसा की परवरिश होती रही और उनकी तालीम और तरबियत का पूरा इंतजाम होता रहा, यहाँ तक कि वह अपनी नौजवानी को पहुँचे। जिस वक्त वह उम्दा लिबास पहनकर और सवार होकर निकलते तो लोग यही समझते थे कि यह शहजादा और फिरौन का बेटा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हजरत शुएब से मुलाकात। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हमेशा बनी इसराइल के साथ नरमी का मामला करते थे और उन्हें ये देखकर बहुत गम होता था कि किप्ती लोग बनी इसराइल को सताते और उन्हें तकलीफ देते हैं, लेकिन फिरौन के खौफ से कुछ कर न पाते थे और हमेशा उदास रहते थे। कभी ऐसा होता कि अपना गम भुलाने के लिए तन्हा शहर से बाहर निकल जाते। एक रोज वह गुजर रहे थे कि देखा कि एक किप्ती बनी इसराइल के एक शख्स पर जुल्म कर रहा है। हजरत मूसा ने समझाया, लेकिन किप्ती ने कुछ ख्याल नहीं किया। हजरत मूसा को गुस्सा आया और उन्होंने किप्ती को एक तमाचा मारा। वह वहीं मर गया। हजरत मूसा को बड़ी नदामत हुई और उन्होंने फरमाया कि यह शैतान का काम है और खामोशी से घर चले आए। दूसरे दिन फिर सैर को निकले सो देखते हैं कि बनी इसराइल का वही शख्स किसी दूसरे किप्ती से झगड़ा कर रहा है। हजरत मूसा ने कहा, तुम अजीब आदमी हो, किसी न किसी से तुम्हारी रोज लड़ाई रहती है और झगड़े को खत्म करने के लिए बढ़े। बनी इसराइल के शख्स ने घबरा कर कहा, ऐ मूसा, क्या तुम उसी तरह मुझे भी कत्ल कर दोगे जैसे कल तुमने किप्ती को मारा था? किप्ती दौड़ा दौड़ा फिरौन के पास गया और कहा, हमारा जो शख्स कल मारा गया था उसका कातिल मूसा ही है। फिरौन को तो कातिल की तलाश थी, अब कातिल का पता चल गया था। एक शख्स दौड़ा हुआ हजरत मूसा के पास आया और कहा, जनाब, आपको कुछ खबर भी है? निकलना हो तो जल्द निकल जाओ, वरना कत्ल कर दिए जाओगे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का साथ।
फिरौन ने हजरत मूसा को हाजिर होने का हुक्म दिया और इधर हजरत मूसा कुछ सफर का सामान लेकर शहर से बाहर हो गए। जंगल और बियाबान की राह पकड़ ली। 7 दिन के बाद वह भूखे प्यासे मदियन पहुँचे। वहाँ शहर के करीब एक कुएं पर ठहरे और एक पेड़ के नीचे आराम फरमाया। उन्होंने देखा कि चरवाहे अपनी बकरियां लिए हुए कुएं पर पहुँचे और अपनी बकरियों को पानी पिलाया। मूसा ने देखा कि 2 लड़कियां भी अपनी बकरियों को पानी पिलाने लाई हैं, लेकिन वे दूर खड़ी हैं। चरवाहों ने लड़कियों की बकरियों का कुछ भी ख्याल न किया। वे अपनी बकरियां लेकर चलते बने। हजरत मूसा को उन लड़कियों पर रहम आया। पूछा कि तुम कौन हो? लड़कियों ने जवाब दिया, हमारा बाप बूढ़ा है, उसे दिखाई भी नहीं देता, सारा काम हमको ही करना पड़ता है। इन लोगों की बकरियों के पीने से जो पानी बचता है, अपनी बकरियों को वही पानी पिलाकर चली जाती हैं। हजरत मूसा उठे और डोल से पानी खींचा और उनकी बकरियों को पानी पिला करके लौटे। फिर साए की तरफ हट आए और कहा, मेरे रब, तू जो भी अच्छी चीज मेरी तरफ उतारे, मैं तो उसका जरूरतमंद हूँ। जब लड़कियां अपनी बकरियों को लेकर घर पहुंची तो अपने बाप से सब हाल बयान किया। ये बाप वही हजरत शुएब थे जिन्हें खुदा ने रसूल बनाकर मदयन वालों की खिदमत के लिए भेजा था। हजरत शुएब ने अपनी एक लड़की को हजरत मूसा के पास भेजा कि उन्हें बुला लाए। वह लजाती हजरत मूसा के पास पहुंची और कहा, हमारे बाप ने आपको बुलाया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत शुएब के पास तशरीफ ले गए। शुएब अलैहिस्सलाम ने खैरियत मालूम की और फरमाया, जालिम के पंजे से खुदा ने तुम्हें नजात दे दी है, अब किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। हजरत मूसा ने तमाम हाल उनसे बयान किया। हजरत शुएब ने फरमाया, डरो नहीं, तुम जालिमों से छुटकारा पा चुके हो। हजरत शुएब की एक लड़की ने कहा, अब्बा जान, इन्हें अपने यहाँ खादिम रख लीजिए। जिसे आप खादिम रख सकते हैं, ये ऐसी तमाम खूबियों के मालिक यही हैं। ये ताकतवर भी हैं और ईमानदार भी। हजरत शुएब ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मैं चाहता हूँ कि अपनी इन 2 बेटियों में से एक का निकाह तुम्हारे साथ कर दूं, लेकिन शर्त है कि तुम मेरे यहाँ 8 साल तक खिदमत करो और अगर 10 बरस पूरे कर दो तो ये तुम्हारी तरफ से एक एहसान होगा। मैं तुम्हें किसी सख्ती में डालना नहीं चाहता। अल्लाह ने चाहा तो तुम मुझे अच्छे लोगों में पाओगे। हजरत मूसा ने हजरत शुएब की तजवीज़ मान ली और कहा, इन दोनों मुद्दतों में से यह मुझ पर है कि जो मुद्दत चाहूं पूरी करूं। हजरत मूसा 10 साल तक हजरत शुएब की खिदमत में रहे, फिर रुखसत चाही। हजरत शुएब ने उन्हें जाने की इजाजत दे दी। हजरत मूसा अपने घर वालों को लेकर चल पड़े। 5 मंजिलें तय करने के बाद छठे दिन वह सीना की वादी में पहुँचे। बादल छाया हुआ था, निहायत तेज सर्दी पड़ रही थी। हजरत मूसा की तरफ एक रोशनी नजर आई। उन्होंने घर वालों से कहा, ठहरो, मैंने आग देखी है, शायद वहाँ से कोई खबर ला सकूं या तुम्हारे लिए आग ही लाऊं जिससे तुम ताप सको। जब हजरत मूसा वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि एक रोशनी झाड़ियों और दरख्तों के दरमियान फैल रही है और एक आग सी लग रही है, लेकिन दरख्त की टहनियाँ और झाड़ियाँ तरोताज़ा हैं और वे आग से झुलस या जल नहीं रही हैं। हजरत मूसा हैरान होकर खड़े देखते रह गए। इतने में वादी के दाहिने किनारे से एक मुबारक दरख्त से उन्हें आवाज दी गई, या मूसा, ए मूसा, मैं ही अल्लाह हूँ, सारे आलम का परवरदिगार। हजरत मूसा सजदे में गिर पड़े। इस तरह की आवाज उन्होंने कभी नहीं सुनी थी। हजरत मूसा ने कहा, ए अल्लाह, ये तेरा कलाम है या तेरे रसूल का? अल्लाह ने फरमाया, ये कलाम मेरा है, मैं ही तेरा रब हूँ। अपने जूते उतार दे, तू पाक वादी तुवा में है, मैंने तुझे चुन लिया है, जो कहा जाए उसे सुनो। बेशक मैं ही खुदा हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस तुम मेरी इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज पढ़ा करो। इसमें शक नहीं कि क़यामत की घड़ी आने वाली है, मैं उसे छिपाए रखूंगा ताकि हर शख्स को उस कोशिश का जो वह करता है बदला दिया जाए। हजरत मूसा पर इस तरह खुदा का खास फजल हुआ और नबूवत भी अता की गई। अल्लाह तौला ने पूछा, ए मूसा, तेरे दाहिने हाथ में क्या है? हजरत मूसा ने कहा, यह मेरी लाठी है, इससे मैं टेक लगाता हूँ और बकरियों के लिए इससे पत्ते झाड़ता हूँ और इससे और भी बहुत से काम लेते हैं।
खुदा ने फरमाया, फेंक दे उसे ए मूसा। जब हजरत मूसा ने उसे फेंका तो क्या देखते हैं कि वह दौड़ता सांप है। हजरत मूसा डर गए। खुदा ने फरमाया, इस पकड़ लो, डरो मत, हम इसे इसकी पहली हालत पर लौटा देंगे। फिर फरमाया, अपना हाथ अपने बाजू में दबा ले, वह बिना किसी ऐब के रोशन होकर निकलेगा। इस तरह हजरत मूसा को ये 2 मोजज़े अता हुए। हुक्म हुआ कि फिरौन के पास जाओ, वह बहुत सरकश और घमंडी है। हजरत मूसा ने अर्ज किया, मेरे रब मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर, मेरी जबान की गिरह खोल दे ताकि वे मेरी बात को समझ सकें। मेरे घर वालों में से मेरा एक वजीर और मददगार बना, यानी मेरे भाई हारून को, उससे मुझे ताकत दे और मेरे काम में उसे शरीक बना, ताकि हम खूब तेरी तस्बीह करें और तुझको खूब खूब याद करें। इसमें शक नहीं कि तू हर हाल में हमें देखता है। खुदा ने फरमाया, ए मूसा, जो कुछ तूने मांगा वह तुझे दे दिया गया, और हम तो तुझ पर एक बार पहले भी एहसान कर चुके हैं। जब तेरी माँ को इशारा किया या कि वह अपने संदूक को दरिया में डाल दे। खुदा ने फिर फरमाया कि तुम और तुम्हारे भाई दोनों हमारी निशानियां लेकर जाओ और देखना, मेरी याद में सुस्ती न दिखाना। हजरत मूसा ने कहा कि मैंने उनका एक आदमी कत्ल किया है, मुझे डर है कहीं वे उसके बदले कत्ल न कर दें। खुदा ने फरमाया, इत्मीनान रखो, हमने तुम्हें अपना रसूल बनाया है और तुमको मजबूत सनद अता की है। वे लोग तुम पर काबू न पा सकेंगे। जाओ, साथ फिरौन को नसीहत करो और कहो कि वह बनी इज़राइल पर जुल्म न करे, सच्चा दीन इख्तियार कर ले। इसके बाद हजरत मूसा मिस्र के लिए रवाना हो गए। दोस्तों, इसका अगला पार्ट 2। हजरत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम जब फिरौन को दीन की दावत देने पहुँचे, बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।